एग्रीकल्चर विभाग में जो एओ और फाइनेंस अकाउंटेंट की भर्ती आई है, आज की इस वीडियो में हम उसी का आवेदन करेंगे। वीडियो देखने के बाद आप अपना आवेदन अपने मोबाइल से कर पाएंगे। इसके लिए डायरेक्ट लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आप विजिट कर सकते हैं sarkariresulthd.com। इस वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, उसके बाद बेल आइकन दबाएं, उसमें ऑल सेलेक्ट करें इसी तरह की बेहतरीन वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। वहां आने के बाद आपको ये वाला पेज कुछ इस तरह दिखेगा। जैसा कि आपको पता होगा कि 23 जुलाई से इसका आवेदन शुरू हो चुका है और 23 अगस्त इसका अंतिम डेट रखा गया है। नोटिफिकेशन की जिम्मेदारी आपकी होगी। यहाँ पे अगर आपको मोटे तौर पे बताएं तो इसका आवेदन करने के लिए आपको ग्रेजुएट होना ज़रूरी है। उम्र 21 से 30 वर्ष के बीच होनी चाहिए। तो किसी भी वैकेंसी का आवेदन करने से पहले आपको नोटिफिकेशन ज़रूर पढ़ना चाहिए। हम मान लेते हैं कि आपने नोटिफिकेशन पढ़ लिया है और इसका आवेदन शुरू करते हैं। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो नोटिफिकेशन के सामने दिए गए क्लिक हियर पे क्लिक करके आप पढ़ पाएंगे। आवेदन करने के लिए अप्लाई ऑनलाइन के सामने दिए गए क्लिक हियर पे क्लिक करना होगा और यहाँ पे आप देखेंगे कि इस तरह का व्यू आपको देखने को मिलेगा। अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर दिया था और रजिस्ट्रेशन नंबर भूल चुके हैं तो आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा। अगर आप पहली बार रजिस्ट्रेशन करने जा रहे हैं तो आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा। वहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको एक ब्लैंक पेज पे ले जाया जाएगा जहाँ पे बताया जाएगा कि इसकी प्रक्रिया क्या है। मतलब कि रजिस्ट्रेशन है, क्वालिफ़िकेशन डिटेल है, फिर फ़ोटो सिग्नेचर, आईडी प्रूफ अपलोड करना होगा। उसके बाद फीस जमा करना है और अपना फार्म प्रिंट आउट करना है। अगर आपका कोई रजिस्ट्रेशन नंबर है तो यहाँ पे इंटर करने के बाद और डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे इंटर करने के बाद आप लॉगिन कर पाएंगे। अगर आप नए यूज़र हैं तो न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करिए। यहाँ पे क्लिक करने के बाद इस तरह का एक नया पेज होगा। यहाँ पे 3 ऑप्शन है। पूछा जा रहा है कि आप किसके लिए आवेदन करेंगे, एओ, एफएओ या फिर दोनों के लिए। आपको एक चीज़ अच्छे तरीके से बता दें कि यहाँ पे अगर आप एक पद के लिए आवेदन करेंगे तो आपको एक वाले का शुल्क देना पड़ेगा। अगर दोनों के लिए करेंगे तो आपकी फ़ीस दोगुनी हो जाएगी। मान लीजिए अगर आप एसी एसटी हैं तो आप एक पोस्ट का आवेदन करने के लिए 20 रुपये देना होगा और अगर आप दोनों पोस्ट का आवेदन करेंगे तो आपको 40 रुपये देना पड़ सकता है। यहाँ पे जो महिलाएं हैं उनका भी वही प्रक्रिया है। तो ये जो फार्म हम आवेदन करने जा रहे हैं केवल एक पद के लिए करेंगे। अगर आप 2 पद के लिए करना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से आपको बोथ वाला सेलेक्ट करना होगा। अगर आप देखें तो इसमें जो एओ वाला है इसमें ज़्यादा पद रखे गए हैं तो यहाँ पे हम आपको एओ वाले का आवेदन करके ही दिखाएंगे। इसके बाद आपको सबमिट वाले पे जाना होगा। सबमिट करने के बाद यहाँ पे पूछा जाएगा कि आप बताइए कि आप अपने आगे क्या लगाते हैं। अगर आप डॉक्टर हैं तो डॉक्टर लगाइए, मिस्टर, मिसेज, मिस। तो यहाँ पे हम मिस लगाते हैं क्योंकि ये फार्म एक फीमेल कैंडिडेट का होगा। सबसे पहले यहाँ पे आपको पूरा नाम भरना है, उसके नीचे पिता का नाम, ये आपके 10वीं के मार्कशीट के अनुसार होना ज़रूरी है। यहाँ पे बताना है कि मेल, फीमेल या फिर क्या। इसके बाद यहाँ पे ईमेल आईडी, फिर से दोबारा ईमेल आईडी भरनी पड़ेगी। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ। नीचे जाने पर आपको कैटेगरी बताना पड़ेगा। नीचे जाने पर आपको बताना पड़ेगा कि क्या आप दिव्यांग हैं। तो अगर आप हैं तो यस करिए, नहीं तो नो कर सकते हैं। भारत के नागरिक हैं तो आपको यस ही करना होगा। यहाँ पे आपको अपना एड्रेस भरना है पूरा। यहाँ पे एड्रेस भरने के लिए आपको 4 लाइन मिलते हैं, मतलब डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड, स्टेट, यूनियन टेरिटरी जो भी हो। अगर आपका एक ही एड्रेस है, मतलब कि परमानेंट और करस्पॉन्ड एड्रेस दोनों एक ही है, तो आप यहाँ पे चेक कर देंगे। जब आप चेक करेंगे तो यहाँ पे जो आपने एड्रेस भरा है ऑटोमेटिक यहाँ पे फिल हो जाएगा। कई लोगों का क्या होता है कि परमानेंट एड्रेस अलग होता है और रहने वाला एड्रेस अलग होता है, तो दोनों अलग अलग हैं तो आप दोनों को अलग अलग भर सकते हैं। पहले आपको परमानेंट भरना होगा, बाद में आप जहाँ पे रहते हैं उसको भरना है। दोनों एक ही है तो आपको ऊपर भर करके इस चेक बॉक्स को चेक करना है। पूरा डेटा फिल होने के बाद आपको सबमिट वाले बटन पे क्लिक करना होगा। उसके बाद आपको मैसेज मिलता है कि आपका पार्ट 1 डिटेल स्टोर कर दिया गया है सक्सेसफुली। अब आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलता है गो टू पार्ट 2 और आपको इसी पे क्लिक करना पड़ेगा। अब बारी है सेंटर की। यहाँ से आपको सेंटर चुनना है। आप देखेंगे कि पूरे देश के सेंटर इसमें शामिल हैं। आप अपने हिसाब से अपना 3 सेंटर इसमें दे सकते हैं। सेंटर फिल करने के बाद यहाँ पे आपसे टायर 2 के लिए सेंटर पूछा जाएगा। देखिए अगर आप टायर 1 को देखेंगे तो ये ज़्यादा सेंटरों पे कराया जा रहा है, लेकिन टायर 1 कम सेंटरों पे कराया जा रहा है।
अब टायर 1 का माध्यम सेलेक्ट करना होगा, हिंदी या फिर इंग्लिश, दोनों में से आपको एक ही सेलेक्ट करना है। अब बारी है आपके एग्जामिनेशन डिटेल भरने की, मतलब आपके पास डिग्री कौन कौन सी है। क्योंकि ये वैकेंसी ग्रेजुएशन पर है, इसलिए आपको ग्रेजुएशन तक तो भरना ही पड़ेगा। इसमें आपको सबसे पहले बताना होगा कि आपका डिवीज़न कौन सा है, मतलब कि सेकेंड डिवीज़न, फर्स्ट डिवीज़न। यहाँ पे बोर्ड का नाम बताना पड़ेगा, यहाँ पे परसेंटेज कितना है और डेट ऑफ पासिंग। सर्टिफिकेट पे जो डेट लिखा होता है ये बताना पड़ेगा। ये दोनों में बताना है, 10वीं और 12वीं में। अगर बात करें ग्रेजुएशन की, तो ग्रेजुएशन में आपको यूनिवर्सिटी का नाम इसी में से सेलेक्ट करना पड़ेगा। बाय द वे, अगर आपकी यूनिवर्सिटी इसमें नहीं मिलती है तो आपको नीचे जाना होगा और वहाँ पे अदर का ऑप्शन है, आप वहाँ जाकर अपनी यूनिवर्सिटी का नाम भर पाएंगे। इसके अलावा अगर आपके पास इससे भी अधिक कोई क्वालिफिकेशन है तो उसको यहाँ पे भर सकते हैं, अगर नहीं है तो आपको भरने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ कहा गया है कि क्या आप कहीं पे जॉब करते हैं तो बता सकते हैं, तो अगर आप यस करेंगे तो बताना पड़ेगा, वैसे आप नो ही करिए। यहाँ पे कहा गया है कि क्या आप ICR में कोई काम करते हैं, तो अगर यस तो यस करिए, नहीं तो नो करिए। यहाँ पे कहा गया है कि अगर और भी कोई आपके पास जॉब हो या फिर कृषि विभाग में कोई जॉब करते हैं तो हाँ तो यस कर सकते हैं, नहीं तो नो। अब नीचे जाना होगा, डिक्लेरेशन में आपको ये डिक्लेरेशन पढ़ना है। पढ़ने के बाद आपको यहाँ पे चेक बॉक्स में चेक करना पड़ेगा। यहाँ पे कहा जा रहा है कि अगर आप चेक कर रहे हैं इसका मतलब कि आपने इस डिक्लेरेशन को पढ़ लिया है। अब आपको ओके करना होगा और यहाँ पे इस कैप्चा कोड को देख करके हूबहू फिल कर देना है। इसे फिल करने के बाद अगर सब कुछ सही है तो आपको सबमिट पे क्लिक करना होगा। देखिए, जब हम सबमिट करने जा रहे हैं तो यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है कि ग्रेजुएशन लेवल प्लीज़ स्पेसिफाई, मतलब कि आप जो ग्रेजुएशन किए हैं वो क्या है, BSc है, BA है, तो जो भी है आप यहाँ पे लिख दीजिएगा। इसके बाद आपको सबमिट करना होगा। अब कहा जा रहा है कि आपका पार्ट 2 भी कंप्लीट कर दिया गया है। अब बारी है पार्ट 3 की और नीचे आपको क्लिक करना है। यहाँ जाने के बाद देखिए आपको सबसे पहले फ़ोटो, उसके बाद सिग्नेचर, उसके बाद बाएं हाथ का सिग्नेचर और ID प्रूफ, ये 4 चीज़ें अपलोड करना बेहद ज़रूरी है। जो फ़ोटो होगा अधिकतम 150 KB तक हो सकता है, सिग्नेचर 80 KB तक, बाएं हाथ का अंगूठा 80 KB तक और ID प्रूफ 500 KB तक हो सकता है। ID प्रूफ में आपको आधार, DL, पैन, पासपोर्ट, वोटर ID या फिर कोई भी फ़ोटो वाली ID यूज करना पड़ेगा। इन सबको यहाँ पे जा कर के चारों को आपको क्रम से अपलोड करना है। तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड होने के बाद कुछ इस तरह दिखेगा। प्राइवेसी के चलते आपको ये फ़ोटो सिग्नेचर नहीं दिख रहे होंगे, हालांकि इसे केवल ब्लर किया गया है। ये सारे अपलोड होने के बाद आपको गो टू 4 वाले पेज पे क्लिक करना होगा। एक बार आपको सारा डाटा दिखाया जाएगा, आप मिलाइए। अगर सब कुछ सही है तो अब आपको पेमेंट करना है और उसके लिए आपको आई एग्री करना पड़ेगा। यहाँ पे पेमेंट करने की बारी है। चूँकि यह फीमेल का फार्म था इसलिए 20 रुपया करना पड़ेगा और आप इसे अपने डेबिट, क्रेडिट या फिर किसी भी माध्यम से कर पाएंगे। उसके लिए आपको सबमिट करना पड़ेगा। तो पेमेंट होने के बाद आपका फार्म कुछ इस तरह दिखेगा और यहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे तो आपकी पेमेंट रिसिप्ट आपके स्क्रीन पर आ जाएगी। अगर आप अपने फार्म को डिटेल प्रिंट करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा। तो वहाँ पे क्लिक करते ही आपका फार्म कुछ इस तरह प्रिंट करने के लिए आ जाएगा और अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट लेकर भी इसको फ्यूचर के लिए रख सकते हैं। तो इस तरह बड़े ही आसानी से आप अपना आवेदन कर पाएंगे। आवेदन करने से पहले आप नोटिफिकेशन ज़रूर पढ़ लेंगे। इसके अलावा अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए विजिट करें sarkariresulthd.com। इस वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।